सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय निशांत। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारी इस एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है और कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इन दोनों ही एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट कब है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ कि हमारा सिलेबस क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हमारा सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी किस तरीके से इन दोनों ही एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये मैं सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आज हम सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाने हैं। पहली चीज़ तो ये सबसे पहला आता है हमारा हिस्ट्री। देखिए, हर एक एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठाएं, हर किसी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री। अब बात आती है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर हमें तीनों ही हिस्ट्री के जो पार्ट होते हैं, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री, एक मिडाइवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों ही मैंने बताया आपको, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ये तीनों ही हिस्ट्री के पूरे पोर्शन जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, हम सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा ज्योग्राफी। पूरी ज्योग्राफी को मैं आपके सामने इसी चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, पूरी की पूरी ज्योग्राफी को। फिर तीसरा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, पूछी जानी है एग्जाम में, पूरी की पूरी पॉलिटी को भी डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमी पूछी जानी है। जर्नल साइंस, अब जर्नल साइंस के भी तीन पार्ट है यहाँ पर। एक है फिजिक्स, एक फिजिक्स पूछा जाएगा, एक केमिस्ट्री आती है और एक आती है हमारी बायोलॉजी। ठीक है जी, क्या आती है? बायोलॉजी। तो यहाँ पर ये तीनों ही सब्जेक्ट बहुत प्यार से, बहुत तरीके से, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप सभी के सामने वीडियो लेकर के आऊँगा। पूरा का पूरा सिलेबस आपको करके दिखाऊंगा कि आपने कौन से चैनल पर आकर के पढ़ा है। ये आपको एग्जाम में बैठने के बाद पता चल जाएगा अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास कितने दिन बचे हैं? फरवरी चल रहा है, 12 फरवरी है आज, और फरवरी के बाद पूरा मार्च पड़ा है हमारे पास, और पूरा यहाँ पर अभी आधा फरवरी और आधा यूपी होमगार्ड के लिए अभी आधा अप्रैल भी हमारे पास बचा हुआ है। तो 2 महीने के अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2 महीने हैं पूरे। हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अब यहाँ पर छठा टॉपिक है हमारा। यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ने होते हैं, कुछ अदर टॉपिक है। ये सिलेबस तो हमारा हो गया, ये तो हमारी हो गई पूरा जीएस का पार्ट है। पूरे के पूरे होमगार्ड के एग्जाम में जीएस आना है, और यूपी पुलिस में भी जो जीएस का पोर्शन है वो देखने के लिए मिलेगा हमें। यहाँ पर अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? यहाँ पर हमें इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ना है, कॉमर्स एंड ट्रेड पढ़ना है, इन्वायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन, यहाँ पर अर्बनाइजेशन पढ़ना है। ठीक है जी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कल्चर भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट अवार्ड भी पढ़ने हैं और हॉनर भी पढ़ने हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर है यूपी एजुकेशन सिस्टम। देखिए, अभी यहाँ पर हाल ही में, अभी कुछ दिनों बाद जो अभी कैलेंडर आया था यूपी का, तो उसमें हमने यूपी टेट के बारे में देखा था। किसके बारे में देखा था? यूपी टेट। तो देखिए, यहाँ पर यूपी एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ पर दिया गया है ना, ये यहाँ पर यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ पर यूपी होमगार्ड के लिए भी है। यहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी यूपी की एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और मैं 101% कहता हूँ हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो यूपी एसआई का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, या फिर आपका यूपी होमगार्ड का एग्जाम हो। ठीक है जी, आपको हर जगह पर यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। फिर आता है नेशनल रिसोर्सेज, फिर आता है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश, फिर आता है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, फिर आता है उत्तर प्रदेश पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये डिफेंस के एग्जाम है, यूपी पुलिस के एग्जाम है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अब चलते हैं नीचे। नीचे है इंटरनल सिक्योरिटी एंड टूरिज्म से क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट है। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से।
इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे आपके एग्जाम में पूछे जाने होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड इन्वेंशंस पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर। मेजर बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी एग्जाम्स में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं और यहाँ पर ऑथर्स भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक नया टॉपिक यहाँ पर जुड़ करके आया है, सोशल मीडिया से क्वेश्चन आ सकते हैं तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। फिर आता है वुमेन एम्पावरमेंट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट नेचुरल इवेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो नेचुरल इवेंट्स हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट होगी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पर सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनगणना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके सामने ये इंपॉर्टेंट बताए, देखिए ये चीज़ तो सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। ये चारों सब्जेक्ट, ये पांचों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने, ये तो हम पूरी डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। पूरे हमारे पास 2 महीने 15-15 20-20 दिन का हम बांट लेंगे, ये सारे के सारे टॉपिक को हम निपटाएंगे जल्द से जल्द। 15-15 दिन में हम इन चीज़ों को निपटा देंगे। तो ये देख लिए 15 तारीख ये डेली क्लासेस मिलेगी आपको, ठीक है जी। 15 तारीख 15 दिन ये ले लेंगे, 15 दिन ये ले लेंगे और फिर 15 दिन पॉलिटी और फिर इकोनॉमिक्स। तो 15 चौक के 60 होते हैं, आपके 2 महीने अप्रोक्सीमेटली भी बचे हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हो जाएंगे और डे बाय डे इन टॉपिक, नीचे वाले टॉपिक्स को भी हम डिस्कस किया करेंगे। एक एक टॉपिक को पर डे उठाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टारगेट यूपी होमगार्ड, एग्जाम डेट कब है? 25, 26, 27 अप्रैल। तो देखिए अभी पूरे 2 महीने से भी ज़्यादा का समय अभी आपके एग्जाम के लिए पड़ा है। तो बहुत अच्छी तरीके से चैनल से जुड़िए और इन सभी एग्जाम को टारगेट करिए आप, क्योंकि बहुत पूरा का पूरा एग्जाम यूपी होमगार्ड का तो पूरा जीएस बेस्ड है। जीके जीएस का पोर्शन पूरा आने वाला है, वहाँ पर रीजनिंग मैथ का कोई भी सिलेबस नहीं है। मतलब यूपी होमगार्ड में ना तो मैथ आनी है ना रीजनिंग आनी है, आपको पूरा फोकस करना है किस पर? जीएस पर। जिस भी स्टूडेंट ने यूपी होमगार्ड का फॉर्म फिल किया है वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करें। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी आई थी अभी, उसके एग्जाम की डेट आ गई है। 8, 9, 10 जून को एग्जाम होना है और यूपी एसआई की जो डेट तो पहले ही आ चुकी थी, 14-15 मार्च को यहाँ पर एग्जाम होने वाला है होली के तुरंत बाद। अब इस एग्जाम में तो बचा है पूरा 1 महीना। अगर आप 1 महीने को में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके 2 से 3 सब्जेक्ट मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा। और यहाँ पर यूपी लेखपाल, अभी यूपी लेखपाल की कोई भी एग्जाम डेट नहीं है। जब तक एग्जाम डेट आएगी पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस का पैटर्न पूरा चेंज कर दिया यूपी लेखपाल का। तो ये वीडियो इस यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ से यूपी लेखपाल में भी आपके लिए यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको डेली बेसिस एक हम टॉपिक एक हम सब्जेक्ट उठा करके चलेंगे डेली बेसिस पे। पहले हम ज्योग्राफी को लेंगे, फिर हम हिस्ट्री को लेंगे, फिर हम पॉलिटी को लेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस यूपी होमगार्ड के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ। वो मैं कब से करने वाला हूँ? वो मैं कल से करने वाला हूँ। मैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट हमारे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन सभी को मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।